दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ आज बड़ी बैठक हो रही है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बैठक हो रही है। बैठक में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं और बाकी मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं और वक्फ कानून के खिलाफ ये बड़ी बैठक चल रही है। सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस कर रहा है। AIMPLB का कहना यह है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमला है और इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। इस आयोजन के जरिए वक्फ कानून को लेकर व्यापक जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा वक्फ कानून के विरोध का प्लान भी तैयार किया है। अब वक्फ के खिलाफ इस बैठक में कौन कौन शामिल है आपको बताते हैं। कौन कौन इस बैठक में, इस बड़ी बैठक में शामिल हो रहा है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद और असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में मनोज झा जो RJD के सांसद हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। यानी 3 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ कानून के विरोध में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यह हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में अवाम की आवाज़ की कीमत होती है, तो हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत समझदारी से काम लेगी और वो हमारी बात को सुनेगी। आप लोग वक्फ के खिलाफ यहाँ पर जमा हुए हैं और कल BJP की ओर से कहा गया कि वो UCC को लेकर अंतिम चरण में है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने की तैयारी है। ये हमको इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ, इसलिए हैरत नहीं हुई कि BJP ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो पब्लिक के सामने पेश करे। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क की DGP घट रही है, मुल्क का कर्जा बढ़ रहा है, करेंसी की कीमत गिर रही है, नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, मुल्क में अमन अमान तबाह हो रहा है। कोई बात उसको अपना काम पेश करने का उसके पास नहीं, तो इसलिए वो हमेशा हिंदू मुस्लिम मुद्दा ढूंढ कर लाती है ताकि लोगों के जहन को बहकाए, उसके जहन को बिगाड़े। इसलिए अगर वो UCC लाए तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा और हम पूरी क़ुव्वत से उसकी मुखालफत करेंगे। तो वक्फ कानून का पहले दिन से विरोध कर रहा है मुस्लिम समाज और अब एक बड़े स्तर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये आयोजित की गई है बैठक। ताल कटोरा स्टेडियम से रजनीश रंजन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, पहले तो विरोध वक्फ कानून का हो रहा था, लेकिन रहमानी साहब को हमने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि ये तैयारी दरअसल UCC लाने की भी है और अगर वो फैसला होता है तो फिर और ज्यादा पुरजोर विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रहमानी साहब से जब ये सवाल मैंने ही पूछा था कि वक्फ को लेकर आप लोग देश भर के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं इसको रिपील किया जाए, लेकिन अब UCC को लेकर बातें बहुत आगे तक चली गई है और UCC को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि ये ध्यान भटकाने की बात है। UCC जैसे मुद्दे या वक्फ जैसे मुद्दे इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच एक तरह से दरार पैदा करने की कोशिश है। और निश्चित तौर पर देखिए वक्फ कानून के खिलाफ लगातार जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो दूसरे उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उससे जुड़े हुए जो दूसरे संगठन हैं, वो विरोध कर रहा है। और ये इस वक्त ताल कटोरा स्टेडियम में जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो वक्फ के खिलाफ आप कह सकते हैं कि ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है और इसी तरह के कई कार्यक्रम जो हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसकी तैयारी कर ली है। 26 तारीख को कोलकाता में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को महाराष्ट्र के 3 अलग अलग शहरों परभनी, औरंगाबाद, मालेगांव में इस तरह का कार्यक्रम करना है। जमशेदपुर झारखंड में, उसके बाद बेंगलोर में, उससे पहले रामलीला मैदान में इसका समापन होगा। तो कोशिश यही की जा रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि इस कानून के खिलाफ वो देश के तमाम लोगों के बीच में जाएँ, तमाम शहरों में जाएँ और इस कानून की इस कानून में जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ है वो कम से कम वो जनता के बीच में वो बातें रखें और सरकार पर दबाव बनाएं।
हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार ने अपनी ओर से आश्वासन भी दिया है कि 5 मई तक कोई कार्रवाई वो नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी तो मतलब बड़े स्तर पर एक प्लानिंग चल रही है कि अलग अलग मोर्चों पर इस तरह लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुस्लिम समाज की ओर से इस तरह की बैठकें करके